Just wait a minute. I have one question in the chat. हाँ जी, क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे? I have a question. Please tell me हम बायोडाइवर्सिटी की सिंपल डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? राइट, बायोडाइवर्सिटी हम सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हैं all the species, right from microorganism to gigantic whale present in the ecosystem is a biodiversity. Okay, all the species, right from a small microorganism to a whale present in the ecosystem is going to be a part of the biodiversity. Okay, so like all the species you get. हाँ जी बोलिए सर रिपीट. मैं I will give you the definitions. By tomorrow you will get a PDF जिसमें आपकी ये सारी definitions आपको मिल जाएंगी. ठीक है, so you can always follow them, right? But definitions के समझना जरूरी है. ठीक है, डेफिनेशंस को समझना हमेशा जरूरी रहेगा, तो वो आपको हमेशा याद रखना है कि उसका मतलब क्या होता है. सारी स्पीशीज जो आपको मिल रही है ना, चाहे वो प्लांट हो, फंगाई हो, बैक्टीरिया हो, या कोई वेल हो, या कोई एलिफेंट हो, दे ऑल बिकम अ पार्ट ऑफ योर बायोडाइवर्सिटी. तो दीज आर द थिंग्स वी हैव डन. वी हैव डिस्कस कॉन्शियसनेस, हमने डिस्कस किया था क्या होता है, एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे. आफ्टर दैट वी हैव डन सम क्वेश्चंस ओवर हियर. हमने आपने कुछ बायोडाइवर्सिटी के बारे में मुझे बताया था, कितनी होती है कितनी नहीं होती, हमने बात किया था. हॉटस्पॉट्स के बारे में हमने बात किया था, राइट. एंड उसके बाद वी वर डिस्कसिंग समथिंग लाइक दैट. CSR का हमने बात किया था यहाँ पे, IHBT के बारे में. अच्छा, ये स्लाइड पे आने के बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सबसे पहली चीज, ये वाली लिजार्ड आपने देखी नहीं देखी? ये लिजार्ड जो आपके सामने, ये देखी नहीं देखी आपके आसपास आपने? यस सर. देखिए राइट, ये आपको हिमाचल में देखने के लिए मिल जाती है. एनीवन नोज इसका नाम? छिपकली. अच्छा था, बट ठीक है. द रियल नेम इज गोइंग टू बी कश्मीरी रॉक अगामा. कश्मीरी रॉक अगामा बड़ी कॉमन है. ठंड में तो धूप सेकते हुए आपको कई बार दीवार पे आपको मिल जाती है. एंड दैट्स वन ऑफ द स्पीशीज यू गेट टू सी ओवर देयर, राइट. That's a name, that's a real name of this lizard, कश्मीरी रॉक अगामा. सिंपल नाम है, कश्मीरी तो याद रह जाएगा, रॉक तो क्या होता है मालूम नहीं है, अगामा याद रखना पड़ेगा, अगामा, राइट. अच्छा, ये जो पैरट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये भी आपको दिखता है आपके आसपास? राइट. एलेक्जेंड्रिन पैराकीट. पैराकीट बोलते हैं इसे हम लोग, पैरट नहीं बोलते, पैराकीट. अगेन वेरी कॉमन इन हिमाचल, राइट. फंगाई, ये तो फंगाई है, ये तो हमें जानने की जरूरत नहीं. ये जो फिश है ना यहाँ पे, ये फिश का मैं आपको हिंट देता हूँ, आप बताने ये कौन सी फिश हो सकती है. ये फिश आपको मिलती है मंडी के पास में, जो रिवर जाती है ना, जो वहां पे आपको ये फिश मिलती है, और ये फिश को बड़ा कल्चर भी करते हैं. अच्छा, बरोट में ये फिश मिलती है, अब तो बता दो, अब तो बता सकते हो. किसी ने सैलेमेंडर बोला था. अच्छा ठीक है, बरोट. बरोट, अरे बरोट तो मालूम है, बरोट मंडी में आया, ये तो मालूम है आप लोगों को. यस सर. वहां पे एक बड़ी फेमस फिश मिलती है बेटा, ट्राउट. नहीं, ट्रॉट फिश. हाँ जी, ट्राउट फिश. यस, ये है वो ट्राउट फिश, राइट. और ये ट्राउट फिश अगेन यू गेट टू सी इन दैट पर्टिकुलर बेल्ट. Okay, these are all example of my biodiversity. These are all example of biodiversity. You have a trout fish, you have a Alexandrian parakeet, Kashmiri rock agama, fungi, right? These are all the example. अच्छा, किसी ने मुझे बोला था मीनाक्षी सैलामेंडर. अच्छा, ये चीज याद रखना बेटा आप लोग, सैलामेंडर इंडिया में मिलता है, एक स्पीशीज मिलती है, और वो भी मिलती है नॉर्थ ईस्ट में, और कहीं नहीं मिलती. तो काफी कभी भी आप सैलामेंडर आपके घर के आसपास नहीं मिलेगा आपको. अगर सैलामेंडर है तो वो एक ही स्पीशीज है, वो भी आपको मिलेगी आपको नॉर्थ ईस्ट के अंदर. ठीक है, तो याद रखना हमेशा सैलामेंडर के बारे में. डिफरेंट टाइप्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ. हाँ, तो नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ आप जानते हो, अभी तक जो नोन है वो 1.7 to 1.8 है, राइट. समथिंग वी हैव डिस्कस्ड, राइट. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. हमने देखा कि वहां पे आपकी काफी सारी वहां पे डाइवर्सिटी थी. अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपसे पूछना चाहूंगा वापस से. वुल्फ आपको पता है क्या होता है? मुझे ये बताओ कि वुल्फ को आपके लैंग्वेज में, आपके यहाँ पे लोकली क्या बुलाते हैं? लोकली वुल्फ को वहां पे क्या बोलते हैं? भेड़िया. भेड़िया बोलते हो आप लोग, ठीक है. मैं अपना ही बताता हूँ, हमारे गुजरात में इसको बोलते हैं वरु.
राइट। और अगर आप महाराष्ट्र में जाओगे तो वहां पे इसको बोलेंगे लांडगा, लांडा, ठीक है। ये जो है आपके यहाँ पे ये सारे हैं आपके लोकल नेम्स, या इन्हें मैं इवन कह सकता हूं एज वर्निकुलर नेम्स, वर्निकुलर नेम्स, ठीक है। ये एक एग्जांपल यहाँ पे हो गया। उसके अलावा एक और एग्जांपल ले सकता हूँ मैं यहाँ पे लेपर्ड का। लेपर्ड को आपके यहाँ पे क्या कहा जाता है? चीता। 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 चीता कहा जाता है। तेंदुआ। तेंदुआ। तेंदुआ, तेंदुआ इज द राइट आंसर बेटा, तेंदुआ, तेंदुआ इज गोइंग टू बी राइट वन, ठीक है। सो आप लेपर्ड को बुलाते हो आप तेंदुआ आपके एरिया में। हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं दीपड़ो, और महाराष्ट्र में उसे बोलते हैं बिबटिया, बट दो एग्जांपल इनफ हो जाते हैं यहाँ पे। सो दीज आर गोइंग टू बी अगेन गोइंग टू बी द लोकल नेम्स, दे आर आल्सो गोइंग टू बी द लोकल नेम्स। अब ये जो लोकल नेम्स है इनको यूज करने में प्रॉब्लम क्या आ सकती है? मतलब लोकल नेम है इसके, लेकिन इसमें क्या दिक्कत आ सकती है अगर मैं लोकल नेम यूज करता हूँ तो? सब के होते हैं अलग अलग, क्योंकि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नेम होते हैं, ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, बात तो सही है आपकी, बात तो यहाँ पे आपकी सही है कि यस। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि वन स्पीशीज कैन हैव डिफरेंट नेम्स, वन स्पीशीज विल हैव, कैन हैव डिफरेंट नेम्स, ठीक है। तो अगर तुम समझो जर्मनी गए और जर्मनी में तुम्हें उसे किसी को बोलना पड़ेगा कि यार मेरे यहाँ पे वुल्फ दिखता है, तो तुम इन तीनों में से कोई नेम यूज कर सकते हो? नो सर। बिल्कुल नहीं कर नो सकते, सर। राइट। बिल्कुल नहीं कर सकते बेटा, बिल्कुल नहीं। बल्कि बल्कि अगर तुम गुजरात भी आते हो ना तब भी तुम भेड़िया नहीं बोल सकते हैं, वो लोकल लोग बोलेंगे पता नहीं क्या ही चाहिए इनको। सो अगेन दैट इज समथिंग विच बिकम डिफिकल्ट, तो बाहर तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। सो मैं ये कह सकता हूँ कि ये ग्लोबली एक्सेप्टेड नहीं है, आई कैन से दैट। मैं नीचे लिख रहा हूँ ग्लोबली एक्सेप्टेड नहीं है, सो दे कैन ग्लोबली कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ये एक दूसरी चीज हो जाती है। तीसरी चीज यहाँ पे ये हो सकती है कि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, ना। अब देखो, अब मैं तुम्हारे सामने बोलूं दीपड़ा या लांडगा, तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, राइट। द वेरी फर्स्ट थिंग तुम्हारे दिमाग में कभी आएगा नहीं कि ये सर वुल्फ की बात कर रहा है ना। सो दे कैन ऑल्सो क्रिएट सम कंफ्यूजन। तो अगर इतनी बातें आपको समझ आ रही है कि यार जो लोकल नेम्स होते हैं वो या फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, एक स्पीशीज के मल्टीपल नाम हो जाएंगे, और इसको आप ग्लोबली तो यूज कर नहीं सकते। तो सिंपल सी बात है कि आपको एक स्पीशीज को एक स्टैंडर्डाइज नेम देना पड़ेगा। एग्री करते हो आप लोग? स्पीशीज यस सर। आपको देना ही पड़ेगा। यस सर। लेट्स टॉक अबाउट दैट, लेट्स टॉक अबाउट। सो अगेन, दीज आर योर इंडियन वुल्फ एंड दैट्स योर इंडियन लेपर्ड, राइट। यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब जब हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइज नेम की, जब हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइज नेम की जो हम ग्लोबली यूज कर सकें, या हम कहें, मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ कि हमें नामकरण अगर करना है तो ऐसे करो कि उसे आप ग्लोबली यूज कर सकें, राइट। किसी एनिमल को नेमिंग करना, किसी एनिमल की सही से स्टैंडर्ड तरीके से नेमिंग करना, उसे बोला जाता है आपका नॉमेनक्लेचर, राइट। दैट इज समथिंग नॉमेनक्लेचर, राइट। अच्छा, तो इतना तो बताया गया, नॉमेनक्लेचर सिंपली मींस नेमिंग करना, दैट इज मींस नेमिंग अ पर्टिकुलर स्पीशीज एज पर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके कैरेक्टर के हिसाब से का नाम करना। अब मुझे आप ये बताओ कि समझो आप कहीं जाते हो, कहीं घूमने के लिए जाते हो, और आपके सामने कोई स्पीशीज आती है जो आपने पहले कभी देखी नहीं, तो क्या आप उसका नॉमेनक्लेचर करोगे? करोगे नहीं करोगे? नो सर। अरे समझो समझो तुम्हें कोई एक प्लांट दिखता है, समझो वहां पे कोई ऐसा प्लांट पड़ा हुआ है, तो पहली चीज क्या होगी? नॉमेनक्लेचर होगी, आइडेंटिफिकेशन होगी? बिल्कुल बेटा, पहले आप करोगे आइडेंटिफिकेशन, पहले आपने करना है आइडेंटिफिकेशन, पहले आपने स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपका वहां पे नेमिंग होगा,
ठीक है, उसके बाद आप वहाँ पे नेम होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज गोइंग टू बी योर आइडेंटिफिकेशन हैज टू बी डन, राइट. इसका मतलब कि आपकी स्पीशीज को आप आइडेंटिफाई करो कि यार ये है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है क्या, एंड उसके बाद यू कैन गो फॉर द नॉमेनक्लेचर. तो यार ना हमेशा सबसे पहले आपको यहाँ पे आता है आइडेंटिफिकेशन, एंड देन आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर द नॉमेनक्लेचर, वो भी स्टैंडर्ड तरीके से, राइट. सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. विल सी देम अगेन. ओके, नाउ यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है. Probably you would recognize the confusion that would be created, confusion जो यहाँ पे create होता है, if we did not find a ways and means to talk to each other to refer a organism we are talking about. अगर हम एक स्टैंडर्ड तरीका यूज नहीं करते किसी एनिमल के बारे में बात करने का, देन वो कंफ्यूजन क्रिएट होगा. समझो मैं क्लास में लेपर्ड की जगह कुछ और ही बोल रहा हूँ, मैं लाइक बिप्टिया बिप्टिया बोल के वो पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कभी समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ. So you need to have a common way, you need to have a standard way of naming someone, जिसे हम कहते हैं nomenclature. तो इस standard way को हम यहाँ पे समझेंगे. So let's understand how this nomenclature will be done, right? So हम यहाँ पे nomenclature को यहाँ पे थोड़ा हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है. So जब हम बात करते हैं nomenclature की, हम एक्चुअली में बात कर रहे हैं यहाँ पे साइंटिफिक नामों की, साइंटिफिक नेम्स. अगर मैं बात कर रहा हूं साइंटिफिक नेम्स की, तो आप मुझे बताओ कि साइंटिफिक नेम में क्या क्या आता है. सर जीनियस बायनोमिकल नोमेनक्लेचर आता है इसमें. जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है. तो बायनोमिकल नोमेनक्लेचर आता है साइंटिफिक नेम में. राइट, ठीक है, राइट. ओके, नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो बैक टू द सेम स्ट्रेटेजी, राइट. इन केस अगर आप in case अगर आप like if you happen to have any kind of answer then please raise your hand, ठीक है. तो जब हम बात करते हैं साइंटिफिक नाम की, तो यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे आती है आपकी. एक आपका होता है जीनस, एक आपका रहेगा जीनस, और एक आपका रहेगा यहाँ पे स्पीशीज, राइट. जीनस और स्पीशीज की यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, राइट. तो ये दो चीजें आपको एक साइंटिफिक नेम में देखने के लिए मिलती है. और इसको करने का फायदा क्या होता है. अच्छा, अगर मैं एक एनिमल को साइंटिफिक नेम देता हूं, अभी हैंड रेस करना, ठीक है, हैंड रेस करना. अगर मैं एक साइंटिफिक नेम देता हूं तो उसका एडवांटेज क्या होता है, हैंड रेस करके बता दो मुझे. हैंड रेस कौन कर रहा है? समवन. अच्छा ठीक है. सो वी हैव पारुल. पारुल आप बताओ क्या फायदा होता है अगर मैं एक स्पीशीज को एक साइंटिफिक नेम देता हूं तो. सर उसको हम ग्लोबली एक पर्टिकुलर नेम से जान सकते हैं. ठीक है, ये मैं एक आपकी बात लेता हूँ कि ठीक है, आई कैन ग्लोबली नो दैट स्पीशीज, आई कैन ग्लोबली नो दैट स्पीशीज, ठीक है. प्रीति आप बताना चाहोगे कुछ? प्रीति, नो दैट स्पीशीज, ठीक है. प्रीति आप बताना चाहोगे? हैंड तो से बेटा आपका. अनामिका. सर अगर हम कहीं बाहर जाएंगे तो हम उस साइंटिफिक नेम से बोलेंगे, मतलब उस ऑर्गेनिज्म का नाम, तो वो समझ जाएगा बाहर वाला बंदा. राइट, तो वही है, सेम हो गया यहाँ पे, ग्लोबली नोन फॉर द स्पीशीज, राइट. ठीक है. सिमरन आप बताना चाहेंगे? सिमरन ऑल द टाइम कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? मैं भी यही बोलूंगी, सेम. ठीक है, सही है, आपका सही है यहाँ पे, ग्लोबली नोन द स्पीशीज. इसके अलावा एक एडवांटेज यहाँ पे क्या होता है, इसके अलावा एक और एडवांटेज यहाँ पे क्या होता है, दैट दिस एंश्योर्स, साइंटिफिक नेम एंश्योर करता है दैट एनिमल हैज ओनली वन नेम, दैट एनिमल हैज ओनली वन नेम. एक ही नाम होगा उसके पास, 4-5 नाम नहीं होगा. तो ये एक और फायदा होता है कि एंश्योर करता है कि ये एनिमल के पास एक ही नाम होगा और ये नाम कहीं और यूज नहीं किया होगा. दिस नेम विल नॉट बी यूज एनीवेयर एल्स फॉर श्योर, राइट. हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल्स ओवर हियर. ओके, फॉर एग्जांपल सुनो, लेट्स से मैं यहाँ पे, अच्छा अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे साइंटिफिक नाम लिखूंगा, आप ट्राई करना अपने एंड से टू आइडेंटिफाई दैट, राइट. और वो चैट में लिखना तुम लोग. रुको रुको, यू विल हैव टू राइट दैट इन द चैट, ठीक है. तो हाँ, वेट. Okay, so I'll write the scientific name. You try to identify that in the chat. Panthera pardus. बताओ क्या लग रहा है, ये किसका साइंटिफिक नाम है?
Right. Leopard. Sonam, Riya, Silky, and Anamika also leopard. Right. Everyone. That's going to be a leopard. सर लिपर्ड का है. Right. बिल्कुल सही है, ये leopard का आपका. ठीक है. एक और करते हैं. ये वाला तो सिंपल है. Panthera, sorry, Leo. हाँ जी, Panthera Leo क्या होगा? लाइन का सर लॉइन का आएगा. चैट बेटा, चैट में. Lion. Yes. This. हाँ जी, चैट में आंसर कर दीजिए. Right. That's going to be lion. बड़े सिंपल हो रहे. एक डिफिकल्ट देता हूँ. Panthera Anshia. Now let's see. You can answer this. Now there is a pause. Suddenly pause. Panthera Anshia को सुन के मैं हिंट देता हूँ. सुनो, मैं हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे. ये जो एनिमल है ना, उसका जो कोट होता है वो व्हाइट कलर का होता है. राइट संजना. स्नो लेपर्ड. राइट संजना. यस संजना, पायल, कशिश, तेज. यस, दैट इज गोइंग टू बी अ स्नो लेपर्ड. स्नो लेपर्ड. बाय द वे, आपको मालूम है स्नो लेपर्ड आपका स्टेट एनिमल है? यस सर. Yes sir. यस सर. एक और देता हूँ मैं यहाँ पे एग्जांपल. इज गोइंग टू बी पैंथेरा टाइग्रिस. ये तो कोई टाइगर. अच्छा, जो इंडिया में टाइगर मिलता है उसे क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट नाम क्या होता है इंडिया में जो टाइगर मिलता है उसे क्या बोलते हैं? शेर. शेर. नहीं, वैसा नहीं. द रियल नेम ऑफ इंडियन टाइगर इज गोइंग टू बी बंगाल टाइगर. सर रॉयल बंगाल टाइगर. यस सर, बंगाल टाइगर. हाँ जी, बंगाल टाइगर कहते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ बंगाल में मिलता है, बट या यू कॉल हिम एज बंगाल टाइगर. अच्छा, टाइगर हिमाचल में मिलता है नहीं मिलता? नो सर. नहीं मिलता. No, लायन कभी. मिलता है नहीं मिलता? सर लॉइन तो कभी. लाइन. नहीं मिलता. Yes, लायन. sir. ठीक है, टाइगर लायन नहीं मिलते. Okay. So these are the scientific names. So now you can see you have a genus, right, and you have a species. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप क्या, अगर मैं बोलूं, लेट्स अज्यूम अगर मैं बोलूं कि एक जीनस में कई सारी स्पीशीज आपको मिल सकती है, तो वो स्टेटमेंट तो सही है इसको देख के, है ना? पैंथेरा जीनस के अंदर आपको काफी अलग अलग टाइप की स्पीशीज मिल जाती है. लेपर्ड भी है उसके अंदर, लायन भी है, स्नो लेपर्ड भी है, बंगाल टाइगर भी है. पता चल रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर. यस सर. धीरे धीरे पता चलेगा तुम्हें, घबराओ मत. सो पैंथेरा यहाँ पे जो है वो जीनस है, और पार्डस जो है आपका यहाँ पे वो स्पीशीज है, राइट. और हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं, हमें ये आगे कुछ चीजें समझने में हेल्प करेंगे. ऑलराइट, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. स्टैंडर्डाइज नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय अ सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. नेमिंग करना इसलिए जरूरी है ताकि उसे उस नाम से पूरे दुनिया में जाना जाए, और इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे बोलते हैं हमारा नॉमेनक्लेचर. दिस इज समथिंग यू कॉल इट एज अ नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर क्या होता है ये आपको यहाँ पे पता चल जाए. नाउ ये कौन सी स्पीशीज है बता दो मुझे. चैट में लिखो, चैट में ये क्या है, ये कौन सी स्पीशीज है मुझे चैट में बता दो जल्दी. आई नीड सम इंटरेस्टिंग आंसर्स. मतलब सही आंसर मुझे चाहिए. स्नेल. सिमरन सेड स्नेल. ठीक है, मैं स्नेल लिखता हूँ यहाँ पे. और कुछ देखते हैं आप कितना आइडेंटिफाई कर पाते हो. यू आर लाइक, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस. स्नेल. प्रियाज, इशिका, सुनीता, XYZ ABC. बट आपका नाम क्या है? पलक. और स्नेल. पलक धीमन हैज टेक इट्स अ लीच. ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से देखना. एनीथिंग एल्स? स्नेल, मे बी लीच. लीच आ गया, स्नेल आ गया. ठीक है. हाय लीच, स्नेल. पता चल गया आपके ये दो आंसर आ रहे हैं. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, दोनों ही आंसर आपके गलत है यहाँ पे. बहुत बढ़िया बेटा. टेक्सोनॉमी तो बेटा आपकी नहीं बेटा, नहीं, आई वोंट से टेक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन. बेटा ये है स्लग. ये है स्लग. अब जरा सोचो, स्नेल जो होता है ना उसके ऊपर शेल बना हुआ होता है. क्या आपको यहाँ पे शेल दिख रहा है? शेल तो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है ना. नो सर. लीच जो होती है, लीच के ऊपर कहाँ एंटीना होते हैं बेटा? लीच में थोड़े एंटीना होते हैं. लीच में एंटीना नहीं होते हैं. कभी अगर लीजिएगा, लीच में कभी भी एंटीना नहीं होते. और वैसे भी लीच ने ऐसे पेड़ पे चढ़ के क्या करना है? लीच तो ब्लड सक करती है ना, उसने पेड़ पे चढ़ के क्या करना है? सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ लीच, इट्स गोइंग टू बी अ स्लग. ये आपका स्लग है. ठीक है, स्लग भी एक आपका इंसेक्ट जैसा होता है, लाइक नॉट इंसेक्ट, इट्स अ मॉल्यूस्कन. सो दैट्स गोइंग टू बी अ स्लग. अच्छा, एक और चीज मैं चेक करना चाहूंगा. ये देख के बताओ ये क्या है.
स्नेक। इस बार सही से Snake. identify, ठीक है, स्नेक। Yes, sir. एनीथिंग एल्स, किसी के कुछ अलग थॉट से कुछ कि ये बर्ड है या कोई कुछ और, कुछ अलग थॉट एकदम रैंडम कुछ और कुछ? स्नेक है जी, स्नेक आ रहे मुझे आंसर यहाँ पे। और कुछ? अच्छा, सब लोग स्नेक, या किसी का अलग थॉट? बाय द मैंने No, थोड़ी sir. थोड़ी एक और ये भी पिक्चर देख रखी है मैंने, थोड़ी बड़ी वाली भी देख रखी है। ओके, कोई कह रहा है कि ये वॉर्म हो सकता है, कोई वॉर्म हो सकता है ये? क्या ये कोई यस सर। है? जो यस कह रहा है वो ये बोले कि ये वॉर्म क्यों हो सकता है, और जो कह रहा है कि ये वॉर्म नहीं हो सकता वो बोले कि यार ये वॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि ये है इसके अंदर। ठीक है, सर कोई बात इसके सेगमेंट से। नहीं बेटा, सेगमेंट तो नहीं है, ये स्केल से है, स्केल से, ये स्केल। अच्छा, नहीं नहीं ठीक है, आई गॉट इट। आप कह रहे हो कि सेगमेंट होते हैं इसलिए वॉर्म हो सकता है। स्लो वॉर्म, रेप्टाइल, हाँ मीनाक्षी इतना तो कंफर्म है कि हाँ ये रेप्टाइल है, राइट। अच्छा, तो आई थिंक जो लोग आप लोग आंसर करो मैं उसके हिसाब से ही जाता हूँ। जो आप कह रहे हो स्नेक, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको एक बार फिर बधाइयाँ देना चाहूंगा कि आपने जो आंसर यहाँ पे किया है वो गलत है, ये स्नेक नहीं है, राइट। अच्छा मुझे ये बताओ, अच्छा मुझे ये बता दो कि क्या स्नेक के पास कान होते हैं? नो No, सर। sir. नहीं होते ना, No, नहीं sir. होते। ये बड़ी वाली पिक्चर अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, अगर तुम ये बड़ी पिक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे एक आपको डिप्रेशन दिख रहा है, दैट्स एक्सटर्नल ईयर, दिस इज Yes, sir. एक्सटर्नल Yes, sir. ईयर। अब एक बात तुम समझो, यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो गए, कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि क्यों मालूम है, इसके पास पैर नहीं है ना, इसके पास पैर नहीं है, तो तुम कंफ्यूज हो सकते हो ये तो स्नेक ही होगा। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, एज अ टेक्सोनॉमिस्ट आपको उसके कैरेक्टर स्टडी करने पड़ते हैं, समझ रहे हो। एक किसी स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यू हैव टू स्टडी इट्स कैरेक्टर। तो जब तुम इसे ध्यान से हाथ में लेके देखोगे तुम्हें क्या दिखेगा कि इसके पास तो एक्सटर्नल ईयर है, एक्सटर्नल ईयर स्नेक के पास नहीं होते हैं। दैट इज समथिंग आई कैन फाइंड इन अदर रेप्टाइल्स लाइक लिजार्ड, लिजार्ड में मुझे मिल सकता है एक्सटर्नल ईयर। उसके बाद सेकंड मैं ट्रेट आपको यहाँ पे बताता हूँ। Yes, sir. कभी अगर आपने स्नेक को टीवी पे खाते हुए देखा होगा तो क्या होता है, स्नेक का जो मुंह होता है वो पूरा 180 डिग्री खुलता है। वो इसलिए खुलता है क्योंकि उसे अपने बड़े से प्रे को कंज्यूम करना होता है। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? स्नेक कभी अगर कोई Yes, रैट sir. या किसी Yes, एनिमल sir. है ना, तो उसका पूरा मुंह 180 डिग्री खुलेगा ताकि वो उसे पूरा निगल सके, ठीक है। लिजार्ड के अंदर ऐसा नहीं होता, लिजार्ड के अंदर पूरा उसका मुंह ऐसे 180 डिग्री पूरा ऐसा खुलता नहीं है। तो वो सेकंड ट्रिक होता है कि इसका माउथ का ओपनिंग, मतलब इट वोंट हैव बिग गेप, राइट। माउथ का जो ओपनिंग होगा वो बहुत बड़ा यहाँ पे नहीं होगा। तो एज अ टेक्सोनॉमिस्ट आप ये चीजों को देखते हो एंड देन यू रियलाइज कि ये कोई स्नेक नहीं, ये है लेगलेस लिजार्ड, राइट। दिस इज गोइंग टू बी अ लेगलेस लिजार्ड। हाँ, इसके पास लेग नहीं है लेकिन इसके पास बाकी सारे ट्रेट है जो इसे लिजार्ड बनाते हैं और इसे स्नेक नहीं बनाते हैं। एंड देन यू विल कैटेगराइज देम इनटू अ राइट बास्केट, मतलब सही ग्रुप में तुम इसे डालोगे। सो इट डज हैपन, इट डज हैपन। सो आइडेंटिफिकेशन इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, हमेशा वो आसान नहीं होता, कई बार वो काफी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। नाउ लेट्स मूव एंड नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये इतना आपको रहेगा कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है और कहाँ कहाँ आपको वहां पे दिक्कतें आती है। नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि जब हम बात करते हैं साइंटिफिक नेम्स की, व्हेन वी टॉक अबाउट साइंटिफिक नेम्स, हमने देख लिया कि उसका फायदा क्या होता है, राइट। हमने देख लिया कि उसका फायदा क्या है एंड लाइक व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ योर लोकल नेम्स, ये हमने देख लिया। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग लाइक, वेट अ मिनट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके या एक सेकंड ना, आई जस्ट चेंज द slides over here. Okay, now get ready for one of the question. इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चैट में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 इज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और आंसर करिए। मीनाक्षी मैं आपको बताता हूँ। ओके नो, नवप्रीत सर ये मिलते कहाँ है? नहीं, ये इंडिया में नहीं मिलते बेटा, ये नॉर्थ अमेरिका में आपको मिलते हैं जो लेगलेस स्नेक होते हैं। ऑलराइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रोथ इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको निकालनी है यहाँ पे। आई होप सबको स्क्रीन दिख रही है पीपल। Yes, sir. राइट, विच ऑफ द Yes, फॉलोइंग sir. स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रोथ इज इनकरेक्ट। अब स्टेटमेंट आप देखिए और इसका आंसर मुझे चैट में करिए। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, गलत है?
काफी टाइम ले लिया बेटा आप लोगों ने तो। अब एक सर ए आंसर होगा इसका। बेटा चैट में, बेटा चैट में। नाउ आई एम गेटिंग द राइट आंसर। श्रिया, मीनाक्षी, तेज, इशिका, पलक। नाउ दिस इज द barrage of आंसर्स, बहुत सारे आंसर्स एकदम से आ गए। एंड यस, इट इज माय ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आप देखो यहाँ पे क्या है, इन प्लांट्स द ग्रोथ बाय सेल डिवीजन इज सीन ओनली अप टू सर्टेन स्टेज। ये तो रॉन्ग हो गया ना, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई, क्योंकि प्लांट्स में तो ग्रोथ होती है अनलिमिटेड। तो ये आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई, तो यहाँ पे आपको आपका आंसर मिल गया, राइट। बाकी स्टेटमेंट भी एक बार देख लो। ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। ये तो सही है बेटा, ये तो सही है। सी क्या है, अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन, ये भी सही है। ग्रोथ इन विट्रो कल्चर ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑब्जर्व बाय काउंटिंग नंबर ऑफ सेल्स, ये भी सही है। इन विट्रो का मतलब क्या होता है, इन विट्रो का मतलब क्या होता है, जो बॉडी के बाहर होते हैं, इन लैब लैब बॉडी के क्या हो बाहर रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है, राइट बॉडी के बाहर होता है। राइट राइट राइट। बेटा ऑप्शन डी आपका सही स्टेटमेंट है मीनाक्षी, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट स्टेटमेंट। ऑप्शन सी भी आपका सही स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपको गलत ढूंढना है, और जो गलत है आपका वो है आपका ऑप्शन ए। क्या समझ आ रहा है ये वाला पार्ट आपको? आई होप समझ आया। रिया, मीनाक्षी, हाउ इट्स क्लियर टू यू? यस सर नोशन दोबारा से बताओ। कौन सा वाला? सर ये वाला ए वाला। ए वाले में देखो क्या लिखा हुआ है ना, ए वाले में लिखा हुआ है, देखो पहली चीज क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इनकरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पे ढूंढना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है इन प्लांट्स ग्रोथ बाय सेल डिवीजन इज सीन ओनली अप टू सर्टेन स्टेज। इसका मतलब यह है कि एक सर्टेन स्टेज तक की उनकी ग्रोथ होती है, जो इनकी जो ग्रोथ हो रही है वो एक सर्टेन स्टेज तक की हो रही है। अब ये बात हम जानते हैं कि गलत है, हमने बैनियन ट्री देखा था, हमारा बैनियन ट्री कितना बड़ा हो गया था और वो और भी बड़ा हो रहा था वहां पे। सो दैट मींस दे हैव अ अनलिमिटेड ग्रोथ। उनकी ऐसा नहीं है कि उनकी सर्टेन स्टेज तक की ग्रोथ होगी, है ना। तो दैट्स व्हाई दिस बिकम्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ये आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाती है। और अगर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है तो ये हमारा आंसर है ना। और बाकी जितनी भी स्टेटमेंट है हमारी वो यहाँ पे सारी सही है। अब क्लियर है सबको? अब कोई आई होप नहीं होगी। यस सर, यस सर। यस सर, ठीक है जी, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अच्छा ये दिखता है कि आपके वहां पे? यस सर। यस सर, ये होते हैं Yes, अरुणाचल में तो बहुत होते हैं सर। बहुत होते हैं, बहुत यस बहुत तो सर। नहीं होने चाहिए। मतलब आप कहाँ से हो जो बोल रहा है कि बहुत होते हैं? आप कहाँ से हो? सर चंबा। हाँ, तो आपके वहां पे है, वेरी गुड, राइट, वेरी गुड, Yes, sir. बहुत बढ़िया। हाँ, चंबा में आपको मिल जाता ही है। अच्छा मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये है आपके हिमालयन लंगूर। फर्स्ट थिंग इट्स गोइंग टू बी योर हिमालयन लंगूर। सेकंड थिंग, ये इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। सो बेसिकली इनकी पॉपुलेशन काफी कम हो चुकी है एंड पीपल आर डूइंग लाइक काफी सारे एफर्ट्स लगा रहे लोग इनके कंजर्वेशन के लिए। तो इवन दो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप इतने इजीली उन्हें देख पा रहे हो, बिकॉज आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग विश टू सी देम, बट मैं कभी देख नहीं पाया बिकॉज दे आर एक्चुअली वेरी एंडेंजर्ड पॉपुलेशन। ठीक है, एक्चुअली में काफी एंडेंजर्ड पॉपुलेशन है, देयर पॉपुलेशन इज वेरी डिक्लाइनिंग स्लोली। सो या, बट गुड, आई एम हैप्पी कि चंबा में ये अभी दिख रहे हैं एंड आई होप कि इन अ कोर्स ऑफ नेक्स्ट 10 years इनका पॉपुलेशन बढ़े सो दैट अदर पीपल कैन ऑल्सो सी देम, राइट, एंड दे डोंट गो एक्सटिंक्ट। ठीक है, राइट। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने बात की हिमालयन लंगूर के बारे में यहाँ पे, अगर ये एक्सटिंक्ट हो गया, समझो आज से 10 साल बाद ये एक्सटिंक्ट हो गया, तो उससे क्या नुकसान हो रहा है? कांगड़ा में भी है? अच्छा मीनाक्षी ओके, हाँ बताइए आप मुझे कि अगर ये मेरा लंगूर एक्सटिंक्ट हो गया, अगर खत्म हो गया प्लैनेट से, तो क्या कोई नुकसान होगा? आपके दो मतलब क्या कोई नुकसान है, और अगर नहीं है तो ठीक ही है, और अगर है तो क्या नुकसान है? आप चैट में भी आंसर कर सकते हो, 1-2 सेकंड सोच के आंसर कर सकते हो कि क्या हो सकता है बेटा अगर ये पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो गई तो क्या दिक्कत आ सकती है। सोचो सोचो। कुछ तो होगा, कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा कि यार सर ये हो सकता है, वो हो सकता है, क्या लगता है? किसी ने मुझे आंसर किया, नेक्स्ट जनरेशन को नहीं मिल पाएगा देखने के लिए। ठीक है
इसके अलावा और कुछ नेक्स्ट जनरेशन नहीं देख पाएगा, इसके अलावा नहीं देख पाएगा। और कुछ, क्या फॉरेस्ट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, ये मैं पूछना चाहता हूँ, क्या फॉरेस्ट के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा अगर ये लंगूर चले गए तो? यस हाँ वो क्या, ठीक है चलो, आपने बोला कि यस फॉरेस्ट पे इम्पैक्ट होगा, क्या इम्पैक्ट हो सकता है? फॉरेस्ट विल गेट अफेक्टेड। सोचो बेटा सोचो, यहाँ पे तो आपका पार्ट सोचने का आता है, या तो तुम लोग कर लोगे, राइट। अंडरस्टैंडिंग वाली पार्ट आपकी सोच के बनेगी, जो आपकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो आपकी आएगी ना, वो आपकी लाइक यू कैन ऑन यू विल ओनली गेट दैट व्हाइल थिंकिंग ऑन सर्टेन टॉपिक्स। तो मैं आपको यहाँ पे हेल्प करता हूँ। क्या लंगूर यहाँ पे फ्रूट्स खाते होंगे फॉरेस्ट में, जो वाइल्ड वो खाते होंगे या नहीं खाते होंगे? यस Yes, sir. राइट, दे मस्ट बी ईटिंग। यस अगर मेरे लंगूर फ्रूट्स खा रहे हैं तो इससे फॉरेस्ट को क्या फायदा होता होगा? अब सोचो थोड़ा सा। सर सर अगर वो फ्रूट्स खाते हैं ना तो मतलब जो उनके बीज होंगे वो कहीं और गिरा देंगे तो वो वहाँ पे अलग पेड़ लग जाएंगे। राइट, आपका नाम क्या बेटा? सर शीतल राव। शीतल राव, बिल्कुल सही। ये लोग फ्रूट्स खाते हैं एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डिस्पर्जल। सीड डिस्पर्जल में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। वेरी गुड शीतल। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि जब ये फ्रूट्स खा रहे, ये इधर उधर जा रहे और वो फ्रूट्स के जो सीड्स होंगे वहां पे गिरेंगे अलग अलग एरिया में जाके, एंड दैट विल एंश्योर कि वहां पे भी आपके प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट को मेंटेन करने के लिए या प्लांटेशन को मेंटेन करने के लिए दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, सो ये फॉरेस्ट को मेंटेन करने के लिए दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर, राइट। और अगर आप इनको निकाल दो तो सडनली जो सीड डिस्पर्सल है तो बंद हो जाएगा आपका। अगर आपका सीड डिस्पर्सल बंद हो गया देन ऑब्वियसली आपके जो वो प्लांट है उसका पॉपुलेशन भी कम होने लगेगा। गेटिंग दिस? एंड हो Yes, सकता है यस पर कई सारे बर्ड्स डिपेंडेंट हो सकता है ना, समझो ये जो प्लांट है आपका यहाँ पे, इसके ऊपर कई सारे बर्ड्स यहाँ पे डिपेंडेंट होंगे, शायद बर्ड्स होंगे जो उसे यूज करते होंगे नेस्टिंग के लिए, उनका भी पॉपुलेशन कम होने लगेगा। तो बेटा ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। They have a very huge impact on the ecosystem. It can have a very huge impact on the ecosystem. So that's why it's important to conserve them. ये सिर्फ एक स्पीशीज नहीं है, ये एक आपके फॉरेस्ट की जो फ्लोरा है उसे मेंटेन करने के लिए भी बड़ा हेल्प करते हैं ये लोग बाय डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, सो दैट्स वन ऑफ द थिंग विच यू हैव टू नो। और ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, ये तो सिर्फ अभी मैं लंगूर का दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो। ठीक है, ऑलराइट, सो दे आर इंपॉर्टेंट, बेसिक थिंग इंपॉर्टेंट। हाँ इशिका एंड रंजीत, अगर आप फूड चेन की बात करो देन यस दे कैन हैव इम्पैक्ट ऑन फूड चेन। अगर ये जाते तो फूड चेन आपका यहाँ पे खराब हो सकता है इसी तरीके से। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स सी। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ आपकी डेफिनेशंस यहाँ पे है, लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पे आपकी कुछ डेफिनेशंस है, लेट्स हैव अ लुक एट देम। पहली आपके यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, क्या लिखा है यहाँ पे? फाइंडिंग अ करेक्ट नेम एंड अ प्लेस ऑफ अ ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सिंपल तरीका आपका ये है इसे बोलने का कि आप किसी चीज का करेक्ट नेम आप जब फाइंड करते हो एंड द प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज योर आइडेंटिफिकेशन, राइट। उसी तरीके से आपका यहाँ पे है नॉमेनक्लेचर, इसका क्या लिखा हुआ है? साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट एंड प्रॉपर नेम्स टू द ऑर्गेनिज्म। एक्सक्यूज मी, साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट एंड प्रॉपर नेम्स टू द ऑर्गेनिज्म, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये होता है आपका नॉमेनक्लेचर। एंड देन यू हैव क्लासिफिकेशन, जो हम वापस ये बाद में देखेंगे। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन कन्वीनियंट कैटेगरीज एंड ग्रुप्स, दैट्स योर क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने बोला था वो जो लीच नहीं था, स्लग था, जब उसको क्लासिफाई करना होता है अगर आपको पता नहीं होगा कि वो है क्या तो आप उसे रख नहीं पाओगे सही जगह पे। अगर आप सोचो कि वो लीच है तो आप उसे कहीं और रख दोगे, आप उसे रख दोगे एनिलिडा के अंदर, राइट। सो दैट्स व्हाई पुटिंग एनिमल इन द राइट कैटेगरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आप कर सकते हो ओनली इफ यू नो द इनिशियल टू थिंग्स क्लियरली। आपने आइडेंटिफाई सही से कर लिया, नॉमेनक्लेचर आपने कर दिया, अब फिर आप उसे क्लासिफाई सही से कर पाओगे। सो प्लीज नो दिस थिंग, पहले 2 स्टेप ये होंगे, उसके बाद आप उसे क्लासिफाई करोगे सही ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा इसके अंदर, ये पैटर्न आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू सी समथिंग ओवर हियर। अच्छा मुझे ये बताओ, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। हमने वहां पे कुछ साइंटिफिक नेम वहां पे देखे थे, मैं यहाँ पे 1-2 लिख देता हूँ यहाँ पे, और भी कुछ कैनस
लूपस, ये कैनस लूपस किसका हो सकता है नाम, साइंटिफिक नाम? हाँ जी, एग्जाम्पल का हो, ओके। कैनस लूपस किसका नाम हो सकता है? मैं इसको हेल्प करता हूँ, ये एक डॉग के फैमिली में आता है, अब बता दो। सर वुल्फ। राइट, दिस इज गोइंग टू बी योर बुल। ठीक है, अच्छा एक और नाम लिख रहा हूं, अब ये तुम शायद बता पाओगे। कैनस फेमिलियारिस, ये आपके घर के आसपास दिख जाता है। सर डॉग। राइट डॉग। राइट राइट राइट, दैट्स योर डॉग। अच्छा मुझे आपसे ये पूछना है कि ये जो हम साइंटिफिक नाम जो हम बना रहे हैं, इसके लिए हम लैंग्वेज कौन सी यूज करते हैं? लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, ठीक। लैटिन। लैटिन। हम लोग यूज करते हैं लैटिन लैंग्वेज। क्यों हम यूज करते हैं लैटिन लैंग्वेज? डेड लैंग्वेज है ना सर। डेड है इसका मतलब क्योंकि सर इनमें सर क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज नहीं होती। राइट 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 राइट, ये आपकी डेड लैंग्वेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज गोइंग टू बी योर डेड लैंग्वेज, और ये टाइम के साथ साथ आपकी चेंज नहीं होती। सो दिस इज एंड इट वोंट चेंज विद टाइम, won't change with time। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या इस वर्ड का कुछ मीनिंग हो सकता है? क्या जो मेरा यहाँ पे कैनिस लूपिस लिखा हुआ है, क्या इसका कोई एक पर्टिकुलर मीनिंग हो सकता है कैनिस का यहाँ पे इस लैंग्वेज के हिसाब से, या सिर्फ ऐसा ही वर्ड है ये? व्हाट डू यू थिंक? सर वो हो सकता है। राइट, मीनिंग हो सकता है, हर एक चीज का मीनिंग होता है। अच्छा मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। पैशन वर्ड आपने सुना है? पैशन, PASSION। यस सर। यस यस आप लोग शायद यूज भी कर दोगे यार, आई एम पैशनेट अबाउट गिटार, और आई एम पैशनेट अबाउट माई सिंगिंग। क्रिकेट को लेके कोई पैशन हो सकता है, या यू कैन हैव पैशनेट अबाउट आर्ट, समथिंग लाइक दैट। यार लोग भी यूज करते हैं ना, काफी बार लोग भी यूज करते हैं, यार मेरा बड़ा पैशन है ये करने का, ये सब है। तो आपको मालूम कि ये वर्ड है क्या, और आपको ये भी मालूम है कि ये वर्ड मैं कैसे सेंटेंस में मैं यूज कर सकता हूँ, राइट? यस है ना? सर। राइट नाउ, इसका जो लैटिन मीनिंग है ना बेटा, सुनो ध्यान से, इसका जो लैटिन मीनिंग है, ये जो पहला जो टर्म है पैसी, ये जो पैसी जो टर्म है यहाँ पे, इसका जो लैटिन मतलब जो होता है ना, इसका होता है टू सफर। SUFFER। ये तो काफी अलग हो गया ना मीनिंग फिर एकदम से इसका, यस सर। लग रहा है ना? इसका मतलब तो काफी, मतलब जैसे हम इसे यूज करते हैं, और जैसे इसका जो इनिशियल वाला जो मीनिंग है वो काफी अलग हो गया। कोई इसको बताना चाहेगा ये ऐसा क्यों, या हाउ डज दिस वर्ड बिकम, या हाउ डज दिस वर्ड कम फ्रॉम समथिंग लाइक दिस? तो पैशन जब वर्ड बनाया गया था, ये लैटिन वर्ड में से बनाया गया था, लैटिन उसकी लैंग्वेज को यूज कर बनाया गया था, जिसमें पैस का मतलब सफर होता है। कोई इसे एक्सप्लेन करना चाहेगा अपने तरीके से, क्यों ऐसा? कैन यू थिंक ऑफ इट, व्हाई पैशन कैन मीन्स टू सफर? नो वन। बात करेंगे इस बारे में भी हम लोग, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे वापस से, इसका विल टॉक अबाउट दिस, विल टॉक, आई थिंक विल जस्ट कंप्लीट दिस डेफिनेशन वाला पार्ट एंड देन विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है, ऑलराइट। सो biologists follow universally accepted principle to provide scientific names to known organisms। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। each name has two component, generic name and specific epithet। तो ये दो चीजें हम लोग जानते हैं। The system of providing name with two component is called as your binomial nomenclature। इसे हम बोलते हैं हमारा binomial nomenclature। और ये पर्सन कौन है हमारा यहाँ पे? कार्नस लिनियस। कार्लस लिनियस। राइट कालियस लिनियस। राइट 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 राइट, कार्लस लिनियस is going to be this person जिसने दिया था हमें हमारा binomial nomenclature। He who gave us the binomial nomenclature, इन्होंने दिया था, राइट? जिसको इन्होंने और भी कई सारे कंट्रीब्यूशन किए थे, जिसके बारे में लोग बाद में बात करेंगे, बट इतना रखना है कि कार्लस लिनियस ने हमें binomial nomenclature दिया था, राइट? इसके अलावा एक और टर्म होता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। सुना होगा आपने, बिल्कुल सुना होगा आप लोगों ने।
Yes, sir. ट्राइनोमियल बेटा, ट्राइनोमियल। अरे हाँ, ट्राइनोमियल। इसके बारे में लेकिन हम लोग देखेंगे, विल टॉक अबाउट दिस, विल इन विद द एग्जांपल विल सी दैट व्हाट इज माय ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। वैसे आप लोग कोई एग्जांपल दे सकते हो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का? एनीवन? नो वन? कुछ एग्जांपल, कुछ आपके जहन में आए कुछ? कोई बात नहीं, विल सी दैट, विल सी दिस एग्जांपल्स एज वेल कि इसमें क्या आता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप इट्स क्लियर टू यू कि जब हम साइंटिफिक नेम यूज करते हैं, यूज द लैटिन लैंग्वेज एंड इट्स अ डेड लैंग्वेज जो आपकी कभी भी यूज नहीं की जाती, इसलिए इस लैंग्वेज को हम लोग यूज करते हैं, राइट। और याद रखना, ये जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं इसका मीनिंग होता है, हर एक वर्ड का यहाँ पे मीनिंग होता है, राइट। सो कैनिस या जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, एवरी वर्ड हैज अ मीनिंग ओवर हियर, सो प्लीज डोंट मिस आउट दैट, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके अलावा यू हैव टू नो दिस 3 डेफिनेशंस जो बहुत सिंपलर फॉर्म में है, और मैं आपकी डेफिनेशंस और भी आपको यहाँ पे ऐड करूंगा इन अ पीडीएफ। आई विल बी गिविंग यू दोस डेफिनेशंस, राइट। वी हैव सीन दिस थिंग, हनुमान लंगूर, इम्पैक्ट ऑन द फॉरेस्ट, दिस इज आल्सो समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। ये जानना जरूरी है कि एक स्पीशीज अगर कोलैप्स होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये आपको आगे काफी ज्यादा काम आएगा, तो ये भी आपको याद रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ क्वेश्चन which I hope you were, most of you were able to solve over here, ठीक है। ओके, नाउ आई वोंट गेट इनटू दिस राइट नाउ, इसमें अभी मैं आऊंगा नहीं। क्या आपको यहाँ तक चीजें समझ आ रही है? अगर आपको यहाँ तक चीजें समझ आ रही है, देन डू वन थिंग, प्लीज रेज योर हैंड ओवर हियर, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस मच अमाउंट ऑफ थिंग्स। हाथ रेस करना बेटा, आप लोगों ने हाथ रेस करना है। आई जस्ट नीड अ ट्राइनोमियल का मैं एग्जांपल दूंगा बेटा, समथिंग हैपेंड आई थिंक, या इवन हमारे यहाँ पे भी हमें काफी ज्यादा लंगूर्स देखने को मिल जाते हैं, बट यू कॉल हिम हनुमान langur, that's a different langur from what you guys see over there. Okay, so just wait a minute. All right, so I guess many of you I can see